हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी यह जो क्लास है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 61 है। यह क्लास आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल भी इसकी एक क्लास अपलोड की थी, लेकिन बहुत से किसी भी विद्यार्थी ने अपना स्कोर उसमें नहीं बताया और आप शायद इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानते होंगे। जीएस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है एग्ज़ाम्स में और यह सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए। और यह प्रश्न 2000 से 2019 के बीच में जो उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं में पूछे गए यह प्रश्न है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है एग्ज़ाम में, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो आपको यह प्रश्न सारे के सारे मिल जाएंगे। तो जीएस की तैयारी के लिए तो यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारी इसकी क्लासें पहले अपलोड भी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट पे उन्हें ज़रूर देख सकते हैं। और यह क्लास है जो आगामी अपलोड हो रही है, इसमें भी आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए गोमती नदी के तट पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन डी देवभूति। तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश की स्थापना हुई थी, तो इसकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है तीसरा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला प्रश्न है, पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? तो किस तापमान पर होता है? ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन सी फ्रक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? तो कौन सा था? ऑप्शन बी सिराजुद्दौला को हराया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र कहलाता है क्या? तो यह कौन सा यंत्र होता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा ऑप्शन सी मेघालय में होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? तो शुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन सी हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन बी रूस यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश ऑप्शन ए मालदीव। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व कप का विजेता, तो यह प्रश्न है प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश है कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी पोलो से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि ऑप्शन सी सिराजुद्दौला के साथ की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त किस महासागर में है? तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए वोल्गा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
24वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने वाडियास के युद्ध में किसे हराया था? ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों को इसमें हराया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी को बनाया था? कौन सा था? तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बनाया था, लेकिन यह दौलताबाद भी, देवगिरी का दूसरा नाम क्या है? दौलताबाद भी है। तो बनाया था, लेकिन उसकी यह योजना असफल हो गई थी। दिल्ली से देवगिरी बनाया था। बनाया इसलिए था क्योंकि आक्रमणकारी आक्रमण करते थे और उत्तर पश्चिम से आक्रमणकारी आक्रमण करते थे, उससे सुरक्षा के लिए। दूसरा जो तटीय व्यापार था उस पर नियंत्रण करने के लिए, ताकि उस पर नियंत्रण किया जा सके। और तीसरा यह एक तरह से केंद्र में भी हुआ करता है। इन 3 कारणों से बनाया था। लेकिन उसकी मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता है, तो उसकी यह योजना असफल हो गई थी। कुछ समय के लिए उसने बनाया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी ब्राज़ील है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन ए अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, चंगेज़ खां किसके शासन में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश के। ध्यान रखिएगा। तो चंगेज़ खां किसके शासन में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था? इल्तुतमिश के। और इल्तुतमिश ने, यह एक आक्रमणकारी जो था, उसका मतलब एक व्यक्ति था, उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। और उस व्यक्ति ने इस इल्तुतमिश से शरण मांगी थी। आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। तो इसने उस व्यक्ति को शरण नहीं दी। तो जब चंगेज़ खां उसका पीछा करते हुए शरण नहीं दी, तो चंगेज़ खां लौट गया था वापस। तो इस तरह से चंगेज़ खां, इल्तुतमिश की प्रशंसा भी की जाती है इतिहास में कि उसने चंगेज़ खां को शरण, यहाँ पर मतलब उस व्यक्ति को शरण नहीं दी, जिस वजह से चंगेज़ खां ने यहाँ आक्रमण नहीं किया। और इस वजह से मतलब इल्तुतमिश की काफ़ी प्रशंसा की जाती है। और अगर चंगेज़ खां ने भारत पर आक्रमण किया होता तो शायद आज इतिहास दूसरा होता। अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबाघाट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोलन में स्थित है। अगला प्रश्न है, यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? ऑप्शन सी शूटिंग से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पिंजर उपन्यास को किसने लिखा? तो पिंजर उपन्यास को किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृता प्रीतम ने लिखा था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? 33वां प्रश्न, ऑप्शन बी विंसन मासिफ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में पाया जाने वाला मुख्य अवयव कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो ऑप्शन डी मीथेन है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, पुटोरिको गर्त जो है यह कहाँ पर है? पुटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर की गहराई कितनी है? 35वां प्रश्न है हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8392। अगला प्रश्न है, नील नदी का संबंध किस महाद्वीप से है? तो किस महाद्वीप से है? ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप से है। अगला प्रश्न है, स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की? तो स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन बी शोभा डे ने की थी। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माल भाड़ा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, किस डच गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी को पुलिकट से हटाकर नागपट्टनम को बनाया था? तो ऑप्शन सी वान रीड ने। तो यह थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस क्लास का। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।